मानी जाओ मैं हूं गणेश कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन इंटरव्यू न्यूज। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं हिंदुस्तान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के एमडी दिनेश जी, और इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि कौन कौन से कोर्सेज ये यहाँ पे करवाते हैं और कितना टाइम हो गया इन्होंने अपने इस इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किए हुए। तो आपसे जानूंगा ये सारी चीजें। मैं आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है बच्चों के लिए तैयार किया। कंप्यूटर का जमाना है तो काफी बच्चे जो है देखते हैं हम यहाँ आपके पास एजुकेशन ले रहे हैं, कंप्यूटर एजुकेशन। तो कितना टाइम हो गया आपने अपने इस इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किए हुए? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल के आप हमारे इंस्टीट्यूट में आए, और आपके जितने भी दर्शक हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, इस इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किए हमें लगभग 2 साल हो गए। 2023 में हमने इसको ओपन करा था और तब से लेके आज तक 200 से ज्यादा बच्चों को हम यहाँ से ट्रेन करके भेज चुके हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हो, सारे आपके दर्शक भी जानते हैं कि ये जो जमाना चल रहा है ये कंप्यूटर का ही जमाना है। बिना कंप्यूटर के आज की डेट में आपको कहीं पे भी सक्सेस जो है वो नहीं मिल सकती। चाहे आपने सरकारी नौकरी करनी हो, प्राइवेट नौकरी करनी हो या खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो कंप्यूटर सीखना आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है आज की डेट का। जी सर। तो कौन कौन से कोर्सेज जो आप अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हो? देखिए, हमारे पास जो पिछले सेशंस में हमने 2 ही कोर्सेज जो मेन थे वो करवाए। एक था एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि 1 साल का कोर्स होता है। दूसरा था एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और आपको बता दूं कि ADFA जो हमारा कोर्स है ये हम लोग करवाते हैं टैली एजुकेशन के साथ मिलकर। जो भी बच्चे अकाउंट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको थोड़ा सा आइडिया होगा कि टैली जो है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है, और हम लोग टैली एजुकेशन के ऑथराइज सेंटर्स हैं यहाँ पे, उनकी तरफ से एजुकेशन को देने के लिए। इसके अलावा इस साल हम लोग नए कोर्सेज जो है वो लेके आ रहे हैं, जैसे ऑफिस ऑटोमेशन का कोर्स है। उसके बाद हम लोग एक डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे कोर्सेज जो करंट इंडस्ट्री की डिमांड है उसको ध्यान में रख के हम लोग बनाते हैं। और अभी हमारे एरिया में डेटा एंट्री का जो काम है, आपने सुना होगा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एटॉमिक नॉर्थ है वो BPO का काम करते हैं, तो वहां पे आप लोगों को जो स्किल चाहिए होंगे वो हम लोग अपने डेटा एंट्री कोर्स में बच्चों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इस साल से हम लोग ऑफलाइन तो हम लोग पहले पढ़ाते थे, लेकिन आज हम ऑनलाइन जो है वो भी क्लास स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो अभी आपको देख रहे हो कि सेशन खत्म होने वाला है, तो नई एडमिशन आपकी स्टार्ट होगी। हाँ जी। तो कब तक स्टार्ट कर रहे हो अपनी नई एडमिशन? जो नई एडमिशन है वो हम लोग महाशिवरात्रि वाले दिन स्टार्ट करेंगे 26 फरवरी को। और मैं आपके दर्शकों को भी बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो एडमिशन है वो साल में 2 ही बार होती है। ऐसा नहीं है कि हम जब किसी का मन करेगा कि आज मुझे कंप्यूटर सीखना, आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। हम साल में सिर्फ 2 ही बार एडमिशन लेते हैं। उसका रीजन ये है कि हम लोग बच्चों को बैच सिस्टम में पढ़ाते हैं, और जब बच्चे बैचेस में पढ़ते हैं तो उनका बेनिफिट ये रहता है कि उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने में हेल्प होती है। इंडिविजुअल लर्निंग में कभी भी बच्चे प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाते, और जो आज की डेट का सबसे बड़ा चैलेंज है। जी सर। तो एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा कि जब एडमिशन लेनी हो किसी भी बच्चे को कंप्यूटर सीखने के लिए, तो क्या क्या टिप्स उसके माइंड में होनी चाहिए, किन किन बेसिक चीजें उसको आनी चाहिए? देखो, आज का जो जमाना है वो स्किल्स का जमाना है। तो जब आप, जो भी नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे ही इंस्टीट्यूट में एडमिशन लो, जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए जाते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखनी है कि आपका जो टीचर है, जो इंस्ट्रक्टर आपको पढ़ा रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10वीं या 12वीं के बाद उसने कंप्यूटर का डिप्लोमा किया है और वो आपके बच्चों को या आपको पढ़ाने के लिए वहां बैठा है। जी। तो कम से कम आप देखो कि उसके पास मास्टर्स डिग्री है कि नहीं है, इंस्टीट्यूट की लोकेशन चेक करो, इंस्टीट्यूट अच्छा है कि नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइट का प्रॉपर सिस्टम है कि नहीं है। जैसे गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के लिए वहां पे वॉशरूम्स अवेलेबल है कि नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है, CCTV अवेलेबल है कि नहीं है, पार्किंग एरिया अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये बेसिक चीजें हैं कि ये आपको देखनी है जिसमें भी एडमिशन लेनी है। तो अगर आप हमारी बात करते हैं तो हमारे पास ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। हमारे इंस्ट्रक्टर्स एक्सपर्ट हैं,
हम लोग लगभग 8-10 साल से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हमें नॉलेज है कि इंडस्ट्री की क्या डिमांड है, हम उसी के हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं। और जो अगर हमारे इंस्टीट्यूट की बात करें तो हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि स्ट्रिक्टली हम लोग फॉलो करते हैं। कोई भी बच्चा अगर उसकी अटेंडेंस किसी भी कोर्स में 85% से कम हो तो हम लोग उसको एग्जाम में नहीं बैठने देते। रीजन इज कि मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई ऐसे वेस्ट करे। अगर वो मुझे पैसे दे रहा है पढ़ाने के लिए तो मेरा फर्ज है कि उसको जितने से ज्यादा दिन वो हमारे इंस्टीट्यूट में बिताएगा उतनी ही नॉलेज उसको आएगी, क्योंकि ये कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्योरी से कभी भी समझ में नहीं आता। इसके लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ही चाहिए। और हम अपने कोर्सेज के अंदर प्रोजेक्ट्स, वर्क्स, रिपोर्ट्स, ये सारा सब कुछ बच्चों से करवाते हैं। तो बच्चा तभी कर पाएगा कि जब वो डेली आएगा। वो पूरे कोर्स में 30% अटेंडेंस लेके आ रहा है तो उसको कितनी नॉलेज होगी। और उसके बाद डिप्लोमा सिर्फ उसी बच्चों को इशू किया जाता है जो हमारे रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक क्लासेस अटेंड करता है, प्रोजेक्ट सबमिट करता है और इन द लास्ट एग्जाम को क्वालिफाई करता है। ऐसा नहीं है कि हम भीड़ बकरियों को उठा के लेके आए और उनको लास्ट में डिप्लोमा दे दी और चले गए मार्केट में। नहीं, हमें पता है कि एजुकेशन जो है वो बच्चों को भविष्य बनाने के लिए है। तो अगर हम लोग उनको सही एजुकेशन नहीं देंगे तो ना ही हम यहाँ पे किसी काम के हैं और ना ही बच्चों के लिए वो जो पढ़ाई वो कर रहे हैं वो किसी काम की है। जी सर। और आखिरी चीज नहीं सर वो जानना चाहूंगा कि कोई भी इंसान जो पढ़ाई करता है किस लिए करता है, अच्छी नौकरी मिलेगी, प्लेसमेंट अच्छी हो। तो कंप्यूटर एजुकेशन के साथ, डिप्लोमे के साथ साथ इन फ्यूचर आप अपने स्टूडेंट्स के लिए जॉब प्लेसमेंट के कुछ ऑफर्स कोई इस तरह का आपके पास भी होगा कुछ? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है जॉब की कि आपके अंदर वो स्किल्स हैं कि नहीं। जो हमारा यूथ है उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम ये है कि उसके पास स्किल नहीं है। जो भी बच्चा हमारे पास आता है, हम तो कंप्यूटर की बात कर रहे थे ना, इसके अलावा हम लोग उसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्लासेस देते हैं, उसको इंटरव्यू में कैसे जाना है वो बताते हैं, वो किस तरीके से अपने रिज्यूमे को प्रिपेयर करेगा वो बताते हैं, किस तरीके से अभी हम इस सेशन से नई चीजें लेके आ रहे हैं। एक हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लेके आ रहे हैं बच्चों को। जो भी बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेगा वो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, हम कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लेते। हम लोग बच्चों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस सिखाते हैं, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है। इसके अलावा हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि बच्चों को मॉक इंटरव्यूज भी करवाएं, सो दैट हमें पता है कि हमारा जो एरिया है बिलावर थोड़ा सा इस मामले में पीछे है। तो इसको अगर आगे लेके जाना है तो आईटी अच्छा क्षेत्र है, यहाँ पे बच्चे ग्रो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप स्किल्स को गेन कर सकते हैं और विदाउट कंप्यूटर हम लोग सोच ही नहीं सकते। इसके अलावा हम लोग बच्चों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जनरेटिव एआई चल रही है। अब फ्यूचर में कुछ और नई टेक्नोलॉजीज आएंगी। तो हम लोग ऐसा नहीं, और हमारा सिलेबस टाइम टू टाइम मॉडिफाई रहता है। ऐसा नहीं है कि हम एक जो 10 साल आउटडेटेड सिलेबस है वही लेके बैठे हैं, नहीं। जो मेरा पहले बैच का बच्चा होगा और जो दूसरे बैच का बच्चा होगा उसके सिलेबस में कम से कम 10% का फर्क होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि एक साल में टेक्नोलॉजी तो बदल रही है। तो अगर हम सिलेबस ही आउटडेटेड रखेंगे तो बच्चे कैसे प्रैक्टिस करेंगे? और प्रैक्टिस के लिए हमारे पास लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होते हैं। हम लोग जो बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट, वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के ऊपर कराते हैं जो ऑफिस 365 है। तो वो बच्चों को खुद देखना है कि उनको जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, या 2016, 17 या पुराने वर्जन है 2007-8 वाले वहां पे प्रैक्टिस करनी जो आउटडेटेड हो चुके हैं। जी सर। अब आखिरी सवाल आपसे। जी सर। देखो, कुछ बिलावर ऐसा हिल एरियाज है, जैसे रामकोट एरिया हो गया, बनी, बसोली, पहाड़ी क्षेत्र है, दूर दराज के बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, तो उनके लिए आपने क्या सुविधाएं रखी हैं? देखिए, आज के डेट में इंटरनेट हर जगह पे है, और अगर वहां इंटरनेट है तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर सकता है। जी। हम लोग ये जो एडमिशन सभी सेशन में चल रहा है वहां पे ऑनलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। और ऑनलाइन कोर्सेज में पहली जो प्रॉब्लम थी बच्चों की, जो हमारे पास इश्यूज आते थे कि दूर दराज के बच्चे जहां आते थे, तो पहले सपोज कोई मशेडी का बच्चा है
वो यहाँ पढ़ने के लिए आता है, तो एक दिन में अप डाउन नहीं कर पाएगा, उसको यहाँ पे रूम लेके रहना पड़ेगा, खर्चा, खाना पीना। तो ये कास्टिंग अगर हम निकालते थे किसी बच्चे की, तो लगभग जो हमारा 15 से 20 हजार रुपए का कोर्स होता था, उसको करने में उसके पूरे साल में लाख रुपए से ऊपर लग जाता है। अब उसका सोल्यूशन क्या निकाला है हमने कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। जिस एरिया में इंटरनेट है वहां के बच्चे इजीली हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और क्लासेस भी अफोर्डेबल प्राइसेस में रहेंगी। दूसरी बात, अगर बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर लेंगे तो प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? तो प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस बार जो बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशन लेंगे उनको कुछ उनसे पेमेंट लेके उनको एक लैपटॉप दे देंगे साल के लिए। वो लैपटॉप 1 साल तक, जब तक हमारा कोर्स चलेगा, बच्चे के पास रहेगा, बच्चा प्रैक्टिस करेगा और जब उसका कोर्स खत्म हो जाएगा वो लैपटॉप हमें वापस करेगा और अपनी जो पेमेंट उसने अपफ्रंट चार्जेस दिए होंगे वो उसको वापस मिल जाएंगे। तो इससे जो हमारे हिली एरियाज है उसकी जो प्रॉब्लम्स है कि वो बिलावर नहीं आ सकते या कहीं आगे पीछे नहीं जा सकते पढ़ने के लिए, या इससे उनकी कास्टिंग जो है वो हम लोग चौथे हिस्से में लेके आ गए। पहले 1 लाख लगती था, 20 से 25 हजार रुपये में वो काम हो जाएगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हम लोग बच्चों के लिए इस नए सेशन में लेके आ रहे हैं। जी सर। तो हमारी तरफ से आपको बहुत सी शुभकामनाएं। अच्छा इनिशिएटिव आपने उठाया अपने बिलावर के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट में मैं एक बात जो भूल गया था वो ये थी कि अगर आपको भी कोई ऐसा बच्चा दिखता है जो ऑर्फनेज हो जी, तो हमारे इंस्टीट्यूट में ऑर्फन स्टूडेंट के लिए स्पेशली 50% ऑफ है जी, कि कोई भी कोर्स हो, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, जी, किसी को कोई मिलता है कि कोई ऑर्फन स्टूडेंट है, उसको कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, जी, तो उसकी जितनी हेल्प होगी हम लोग करते हैं। जी। इसके अलावा हम लोग जो स्कॉलरशिप टेस्ट है हर साल करवाते हैं। जी। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट को दे सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट जो हमारा होगा वो 2 मार्च में होगा। जी। 25 फरवरी तक उसकी लास्ट डेट है। जी। हमारी जो वेबसाइट है आपको हम बता देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना, तो आप वहां पे जाके हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके इजीली अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद।